हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शांति और अनुग्रह मिलता रहे। एक बार फिर से खुदावंत के पाक कलाम की ओर अपना मन लगाएंगे। इफिसियों की किताब 2 अध्याय के 5 में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें परमेश्वर के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। और 8वां में लिखा है, क्योंकि विश्वास से ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। प्रियो, इस वचन को पढ़े जाने सुने जाने में आशीष दे। हम आपको बताना चाहते हैं, मेरे मन में एक बात आई, ये जो उद्धार है, जो मोक्ष है, जो मुक्ति है पापों से, या पापों से जो उद्धार पाना चाहता है, पापों से मुक्ति पाना चाहता है, ये बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह से है, परमेश्वर की ओर से एक दान है। ये मुक्ति फ्री है, यानी कि जो छुटकारा है, जो मुक्ति है, जो उद्धार है, परमेश्वर की ओर से फ्री है। इसको इंसान अपने कर्मों से नहीं पा सकता है। बाइबल कहती है मनुष्य के भले और अच्छे काम भी क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। इंसान मुक्ति पाने के लिए जितना मर्जी कर्म कांड करे, चाहे वो दूध से नहाए, चाहे पानी से नहाए, चाहे वो निराहार रहे, चाहे वो जप करे, तप करे, चाहे पुण्य करे, चाहे दान करे, चाहे तीर्थ यात्रा करे, कुछ भी करे, कि किसी भी तरह से मुक्ति नहीं पा सकता। मुक्ति जो उद्धार है परमेश्वर की ओर से मानव जाति के लिए दान है, फिर ये, क्योंकि इसकी मुक्ति के लिए हमारे पास चुकाने के लिए कोई कीमत नहीं है। हम अपनी छुटकारे के लिए अगर संपत्ति भी दे तो भी हम नहीं मुक्ति पा सकते हैं। पर ये जो मुक्ति है परमेश्वर की ओर से फ्री है, परमेश्वर की ओर से दान है। और इस दान को कैसे पाया जा सकता है, बाइबल में 2 तरीका बताया गया है। पहला तरीका है विश्वास करें। विश्वास क्या करें कि परमेश्वर ने हमें मुक्ति देने के लिए, पाप से मुक्ति देने के लिए अपने पुत्र को जगत में भेजा, और पुत्र के ऊपर विश्वास करें कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से मानव जाति के लिए गुरु होकर आया। और जो कोई यीशु मसीह को अपना गुरु, अपना प्रभु करके स्वीकार करता है, मुँह से अंगीकार करता है, वो उद्धार पाएगा। पहला विश्वास करें कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह ही एकमात्र क्या है, मुक्तिदाता है, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। अर्थात जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे, मुँह से अंगीकार करे कि मैं पापी हूँ, मैं अंधकार में हूँ, और यीशु मसीह ही मेरे पापों का क्या है, कफारा है, या यीशु मसीह मेरे पापों का क्या है, मुक्तिदाता है, वही मुझे पाप से मुक्ति दे सकता है। जैसे शास्त्र में लिखा है, जो कोई विश्वास करे और मन से विश्वास करे, मुँह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारा उद्धार करता है, वो निश्चय उद्धार पाएगा। पहले विश्वास करें, फिर मुँह से अंगीकार करें। बहुत आसान है। अब इसमें क्या है, हम अपने कर्मों के द्वारा नहीं, हम अपने विश्वास और मुँह के अंगीकार के द्वारा धर्मी मुक्ति पाते हैं। और हम, क्योंकि मुक्ति बहुत परमेश्वर ने आसान कर दिया, बड़ा फ्री कर दिया है। उसके लिए अब मनुष्य को जप तप करने की, पानी में नहाने की, डुबकी लगाने की, या दूध से नहाने की, या कर्म कांड करने से, धागा तबीज पहने, अब कोई ज़रूरत नहीं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ज्ञान है, भाव है, भक्ति है। परंतु किसी तरह से पाप से और पाप की लालसा और अभिलाषा के ऊपर जय पाने की कोई भी शक्ति नहीं है। जैसा हम पढ़ते हैं, क्या है उसमें, कुलुस्सियों की किताब में लिखा है 2:23 में है, इसमें ज्ञान और भक्ति भावना तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं है। संसार के जितने भी क्या है नियम और कानून और धर्म है, सब हमें ज्ञान और भाव भक्ति बताते हैं पाप से बचने के लिए, परंतु पाप की लालसाओं और पाप की क्रियाओं को मारने के लिए कोई शक्ति नहीं है। केवल शक्ति केवल यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह पाप रूपी सामर्थ को मारता है। जब कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तो उसके अंदर जीवन पैदा होता है, उसके अंदर नया व्यक्ति पैदा होता है, उसके अंदर नया मनुष्य पैदा होता है, उसकी आत्मा का उद्धार होता है, और वो पाप और शैतान और अंधकार के बंधन से आज़ाद हो जाता है। तो प्रियो, मुक्ति परमेश्वर की ओर से फ्री है, दान है। इसके लिए हमें कर्म करने की जरूरत नहीं, इसके लिए हमें विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मरदम से तीसरे दिन जी उठा, उसने हमारे
पाप और बुराई का कीमत चुका दिया है, उसने हमारे अधर्म का कीमत चुका दिया है, उसने हमारे पाप का कीमत चुका दिया है, उसने हमारे अधर्म का कीमत चुका दिया है, उसने हमारे मृत्यु का कीमत चुका दिया है, उसने हमारे पितरों के श्रापों का कीमत चुका दिया है, उसने सारे झूठी धार्मिकता की कीमत चुका दिया है, उसने व्यवस्था के द्वारा जो श्राप है उसका कीमत चुका दिया है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, मन से विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता, हमारे पापों की कीमत चुका दिया है, और मुझ से अंगीकार करके यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, आप निश्चय उद्धार पाओगे और आप परमेश्वर की संतान कहलाओगे और आप अनंत जीवन के वारिस बन जाओगे। बहुत आसान है, अब आपको कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं आज, मोक्ष पाने के लिए पता नहीं क्या कितना क्या है, धाम में जाते हैं, पता नहीं कौन कौन से पानी से नहाते हैं, पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, मिट्टी लगाते हैं, राख मलते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, शरीर को पीड़ा देते हैं, बहुत कुछ है, परंतु पाप से मुक्ति नहीं पाते। पाप और अधर्म के मन में भरा रहता है, उनके मन में छल और कपट भरा रहता है, गुस्सा भरा रहता है, क्रोध भरा रहता है, गाली भरा रहता है, नशा भरा रहता है, बुराई भरा रहता है, और ऊपर से धार्मिकता का चोंगा पहना हुआ है। ऐसे लोग क्या नाम है कभी भी मुक्ति नहीं पाएंगे, कि वो अपने कर्मों के द्वारा मुक्ति पाने की कोशिश करें, कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि पाप उनके अंदर भरा हुआ है। पाप की मुक्ति देने वाला यीशु मसीह है। जो कोई यीशु के पास आए, यीशु मसीह उसके मन के मैल को दूर करके उसके नया जीवन देता है, और वो पवित्र आत्मा से भर जाएगा और अनंत जीवन पाएगा। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको शांति दे। प्रभु के यीशु मसीह पर विश्वास करें, केवल यीशु मसीह ही एक मात्र एक मुक्ति का मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल एक ही नाम है, यीशु नाम। यीशु नाम को जो जपेगा वो उद्धार पाएगा। तो गॉड ब्लेस यू, यीशु के नाम को ऊंचा करो और यीशु नाम को बताओ और यीशु नाम की चर्चा सब जगह फैलाओ, ताकि सब लोग मुक्ति पाएं, उद्धार पाएं और अनंत जीवन पाएं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बढ़ाए, फलदायी करें। आमीन।